नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है जे आप कैसे करके अपना जो पर्पस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे जे अपना जो पर्पस है। अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए जे पर्पस है क्या, व्हाट इज पर्पस। आप कोई ना कोई काम करता है, ठीक है, कोई ना कोई तो काम करता है। वो काम करने के कारण मतलब आप जब वो काम को अचीव कर लेंगे उसके बाद समाज में जो उन्नति आने वाला है, समझ पड़े। मतलब आप कोई भी प्रोफेशन के साथ जुड़ा है और वो प्रोफेशन में आपका कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा, कोई ना कोई गोल तो होगा। वो गोल को जब आप अचीव कर लेंगे उसके बाद समाज में जो उन्नति, जो ग्रोथ आने वाला है वो होता है पर्पस। मतलब समाज में कोई भी परिवर्तन आएगा, नहीं तो कोई भी ग्रोथ आएगा। ठीक है, ये हो गया पर्पस। अच्छा, इसको और भी अच्छे से समझ लीजिए। मैं लगन मूवी का एग्जाम्पल देखे आपको समझने का कोशिश कर रहा हूं। लगन मूवी जब देखा ही होगा, आमिर खान का बहुत ही अच्छी मूवी है। चंपारण गांव का उस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था जे गांव में बारिश तो नहीं हुआ था। बारिश नहीं होने के कारण फसल भी नहीं हुआ, फसल नहीं होगा, ठीक है। और फसल नहीं हुआ उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर, मतलब एक ब्रिटिश, क्या चाह रहे जे जो किसान है वो 2 गुना लगान दे। मतलब एक तरफ फसल ना हो, फसल हुआ ही नहीं, उसके बाद जो टैक्स है वो भी डबल है। मतलब किसान के पास जो रोटी है ना, वो रोटी भी वो छीनने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद खाने का रोटी भी नहीं है, लेकिन जो है उसको भी वो छीन ले रहा है। उस टाइम कोई किसान क्या चाहेगा, एक ही उपाय चाहेगा जे कैसे भी करके हमारा टैक्स कम हो जाए, नहीं तो हमारा घर तो नहीं चलेगा। उसके साथ साथ जिससे हमारा इनकम आता, जो जमीन से हमारा इनकम आता, वो भी बेचना पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं था। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या ऑफिसर, क्या चालाकी क्या किया था जे जो लोग क्रिकेट जानता ही नहीं है, क्रिकेट खेलना क्या है, क्रिकेट कभी भी देखा ही नहीं है, जे क्रिकेट क्या चीज होता है, उनको जाके बोल रहे जे तुम हम लोगों को क्रिकेट में हराओ तो तुम्हारा 3 साल के लिए लगान मुक्त कर दूंगा। 3 साल तुमको कोई भी लगान देना नहीं पड़ेगा। मतलब 3 साल तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तुम्हें नहीं कर सकते 3 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को पराजित नहीं कर सकते क्रिकेट में, तो तुमको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। एक तरफ 3 गुना लगान, सेकेंड तरफ 3 साल के लिए लगान मुक्त है। सोचिए जे उस टाइम जो गांव वाले था उनके लिए एक इल्यूशन था, मतलब इम्पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो खेल का बारे में जानता भी नहीं है, मतलब कभी देखा ही नहीं है वो चीज, वो कैसे करके करेगा। लेकिन एक रीजन था, एक व्हाई था, जे आज मैं खेल को जीत पाऊंगा तब 3 साल के लिए कोई टैक्स हमको देना नहीं पड़ेगा। 3 साल तक हमारा घर में रोटी का जोगाड़ रहेगा, हमारा घर में चूल्हा जलेगा। ये था एक स्ट्रॉन्ग व्हाई, जिसके कारण जो जानता नहीं है कुछ भी क्रिकेट के बारे में, वो क्रिकेट को 3 महीने के अंदर अंदर खेला और ऐसा एक कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट किया जो वो क्रिकेट को सालों साल खेल रहे हैं। मतलब वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेला पहले स्टार्ट हुआ था, तो वो क्रिकेट को सालों साल खेल रहे, उसके साथ कॉम्पीट किया कौन, जो 3 महीने पहले क्रिकेट को खेलना चालू किया। और आप जानते हैं वो क्रिकेट खेल के ब्रिटिश को क्रिकेट में हराया भी था। एक व्हाई के कारण, एक इल्यूशन को वो रियलिटी में बदल दिया। ये होता है पर्पस के अंदर दम, पर्पस के अंदर एक विल पावर रहता है।
और एक व्हील पर होने के कारण आपका मन, आपका बुद्धि और आपका इंद्रियो एक ही डायरेक्शन में जाते जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। और एक ही डायरेक्शन में जाने के कारण ऐसा दुनिया का कोई इल्यूशन नहीं है जो आप रियलिटी में उसको बदल नहीं सकता है। पर्पस के अंदर इतना ही पावर होता है। इस बार होता है हमारे लिए पर्पस कैसे करके आइडेंटिफाई करूंगा। आप कोई ना कोई प्रोफेशन में जुड़ा रहता है, कोई ना कोई प्रोफेशन में तो जुड़ा रहता है। आप सपोज आप एक टीचर है, टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है एक स्टूडेंट को पढ़ाना, एक स्टूडेंट को जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसका क्लैरिटी उनको देना, उस सब्जेक्ट में जो लर्निंग मिलने वाला है वो लर्निंग जैसा एक स्टूडेंट क्लियरली ले पाए, ये देखभाल करना। मतलब एक जिम्मेदारी लेना एक स्टूडेंट का अच्छे एजुकेशन देने के लिए। जब एक स्टूडेंट अच्छे एजुकेशन ले पाएगा, मतलब एक स्टूडेंट जब एडुकेट हो पाएगा, तब क्या होगा? तब उसको कोई ना कोई काम तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई वो काम ढूंढ ही लेगा अपने के लिए। उसको वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कोई काम ढूंढने के लिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। जब वो काम करेगा तब वो काम करने के कारण उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा समाज में, और वो समाज में प्रॉब्लम सॉल्व होने के कारण लाखों लोगों का फायदा होगा। जैसा एक टीचर का काम था एक स्टूडेंट को पढ़ाना, वो उसका प्रोफेशन था। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट आप बना दिया है वो स्टूडेंट कोई ना कोई प्रोफेशन के साथ जुड़ेगा। हो सकते हो बिजनेसमैन हो, वा कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, वा वो कोई टीचर भी हो। वो अपना काम को जिम्मेदारी के साथ करेगा, वो अपना काम में हॉनेस्टी लेके आएगा। जब वो अपना काम में ईमानदारी लेके आएगा उससे समाज का तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसको जो आमदनी हो रहा है इससे उसका फैमिली चलेगा, और उसका फैमिली के साथ 10 आदमी और भी जुड़ा है, उसके साथ साथ उनका भी घर अच्छे से चलेगा। मतलब एक इकोनॉमिकल ग्रोथ आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप जब अपना काम को ईमानदारी के साथ करेंगे। बहुत सारा लोगों का ये प्रॉब्लम में देखता हूं जो वो पर्पस ढूंढने में लगा रहता है। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है? पर्पस ढूंढना नहीं है, काम चुनना है। आप कौन सा काम करना चाहते हो और उसके पीछे में रीजन क्या है, आप क्यों ये काम को करना चाहते हो। मैं लास्ट में मैसिव एक्शन प्लान में बताऊंगा जे आप कैसे करके काम को भी चुन सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम चुनना भी। ठीक है, तो काम करना है मतलब पर्पस के पीछे में नहीं भागना है जे मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। आप जब कोई भी काम करेंगे और वो काम का जो गोल है वो जब अचीव कर लेंगे तो आपका जो पर्पस है वो अपने आप अचीव हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। मतलब जैसा एक टीचर के पास उसका काम क्या था, स्टूडेंट को पढ़ाना, अच्छे से सिखाना, तो वो काम वो सिर्फ करता, उसके बाद जो भी चीज होता वो अपने आप होते जाता है। उसके लिए एक टीचर को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो पर्पस के पीछे में नहीं भागना है, प्रॉब्लम को देखना है, बर्निंग प्रॉब्लम को देखना है। जैसा लगान मूवी में प्रॉब्लम क्या था, जो वो टैक्स पे नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती उसके पास टैक्स लगा दिया गया था। ऐसा ही आपका जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, और वो बर्निंग प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब ज्वलंत तो समस्या होना चाहिए। ऐसा एक प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका हालात दिन के दिन और भी बुरी होती जाएगा। तो वो प्रॉब्लम को चुन लीजिए और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, भगवत गीता में भी सेकंड चैप्टर का 59 श्लोक में एक पर्पस के ऊपर ही बहुत एक स्ट्रॉन्ग श्लोक बोला गया है। एक बहुत पावरफुल श्लोक श्री कृष्ण बोला है। श्लोक क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोपश्च परं दृष्टा निर्वित्तते। अच्छा, इसका मीनिंग समझ लीजिए। विषया विनिवर्तन्ते मतलब देहो विशिष्ट जीव इंद्रिय सुख भोग करना इंद्रिय सुख भोग करने के बारे में, मतलब इंद्रिय सुख भोग करना छोड़ना चाहता है। समझ पड़े? ठीक है, और मैं रिपीट कर देता हूं। देहो विशिष्ट जीव इंद्रिय सुख त्याग करना चाहता है। ठीक है, इंद्रिय सुख को त्याग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इंद्रिय सुख को त्याग नहीं कर पाता है।
इंद्रिय सुख के प्रति उसका आसक्ति रह ही जाता है। जब उसके पास कोई हायर टेस्ट, उसके पास कोई एक बिग पर्पस रहेगा, तो अपना जो इंद्रिय सुख वासना है, मतलब जब जो भोग वासना है, वो अपने आप ही छोड़ जाता है, अपने आप ही उसके पास से छुटकारा मिल जाता है। मतलब जब हायर टेस्ट का बारे में आपको पता चल जाएगा, तब जो इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग का जो आसक्ति है, अपने आप ही छोड़ जाएगा। डीपली समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का और एक बार कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज आप क्या सोचते रहते हैं, जे मैं सुबह में उठूंगा, सुबह में उठ के मैं थोड़ा पार्क में जाऊंगा जॉगिंग करने के लिए, ये मेरा हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके लिए आप कभी भी अच्छे के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छा है ना, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद रात में मेरे को जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा सुबह में उठने के लिए, आप तो उठता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो मेरा हेल्थ के लिए अच्छा हो, और जितना खाना खाना चाहिए उतना ही खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा। उसके बाद मेरे को काम ऐसा चुनना चाहिए जो काम करने में मेरे को मजा आए, लेकिन वो भी आप कर नहीं पाते, क्योंकि आप कमाई के पीछे में भागता है, जिसके कारण आप अपना नेचर के अकॉर्डिंग काम चुनना ही नहीं पाता है, चुन नहीं पाता है। ठीक है, ये होता है इंद्रिय सुख। मतलब आप एक कंफर्ट जोन में आ गया, जिसके कारण आप जो चाहता है वो आप कर नहीं पाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग का आसक्ति रह ही जाता है। आप जब छोड़ने का कोशिश भी करते हैं, उसके बाद भी वो आसक्ति रह जाता है। तो कैसे करके इसको छुटकारा मिला जाए? जब आपका लाइफ में एक बिग पर्पस रहेगा, मतलब आप अपना लाइफ का जो पर्पस है वो खुद डिफाइन कर पाएंगे। आपका लाइफ का पर्पस आप खुद डिफाइन कर पाएंगे। एक मकसद तो लेके ही आना चाहिए आपका लाइफ के लिए। जब आप अपना पर्पस को डिफाइन कर लेंगे, उसी डायरेक्शन में आप जाते जाएंगे। जब उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे, आप अपना गोल को अचीव कर लेंगे। और जब आप अपना गोल को अचीव कर लेंगे, तब आपका जो नीड है वो तो फुलफिल हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो ड्रीम है वो भी अचीव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है राइट काम चुनना। मतलब हमारे के लिए कौन सा काम सही होगा वो चुन लेना। जब हम हमारे के लिए सही काम चुन लूंगा, तब कभी भी गोल गोल घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही गोल में आप जाते जाएंगे। ठीक है, तो काम चुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर काम को कैसे करके चुना जाए, ये होता है वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। 4 क्वेश्चन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप है, मतलब हर एक क्वेश्चन को आंसर कर करके आपको लास्ट क्वेश्चन में आना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ऐसा कोई काम चुनिए जो काम आप 1 साल तक 1 रुपया कमाई नहीं करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप काम करेंगे लेकिन आपको आमदनी नहीं हो, और वो भी 1 साल। ठीक है, ऐसा कोई काम है आपका? है क्या नहीं है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वो काम करके क्या आपका खुद का ग्रोथ होगा? यस और नो, आंसर दीजिए। ठीक है, पहला, ऐसा कोई काम है क्या नहीं है, यस नो आंसर। सेकंड क्वेश्चन, आपका ग्रोथ होगा, यस और नो में आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाता हूं, क्या वो काम का मार्केट में कोई डिमांड है? मतलब मार्केट में वो काम का कोई डिमांड है क्या नहीं है? यस और नो में आंसर। लास्ट में, वो काम का पैसा भी मिल सकता है। जब आप ये 4 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप में आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन होता है जो काम का पैसा मिल सकता है कि नहीं, उसका आंसर यस होगा, तब आपके पास इतना पैसा आएगा जो आप खुद सोच नहीं सकते। तो आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान क्या है? ये 4th क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप यस और नो में आंसर दीजिए। जब 3 क्वेश्चन का आंसर यस होगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी यस होगा, तब आप वो काम को चुन लीजिए। एक बात याद रखिए, कमाई करने के लिए काम मत कीजिए,
काम करने के लिए कमाई कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो से आपका कुछ फायदा हुआ, ये वीडियो से कैसे करके पर्पस को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी आया आपका मन में, तो आपका दोस्त को भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।